हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सबों का लेक्चर 5 में स्वागत करता हूं और क्लास को मैं शुरुआत करने से पहले कुछ दो लाइन कहना चाहूंगा। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर हौसला ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ हम देखिए एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट हम कर चुके थे लेक्चर 4 में, और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, 8.2 का निपटारा करेंगे। तो निपटारा के लिए देखिए क्वेश्चन 1 जो बाकी था, तो क्वेश्चन 1 यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम कर चुके थे लेक्चर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसको इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले इसका वैल्यू तो हमको पता होना चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे वैल्यू, हम लेक्चर 4 में आप लोगों को बता दिए। तो अभी हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू और इसको सॉल्व करेंगे। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस हो गया। tan 45 1 होता है। अब कोसेक 60 कितना होगा हमको याद नहीं आ रहा है, तो हम पूछेंगे कि साइन 60 तुम्हारा वैल्यू कितना है, तो वो क्या बोलेगा √3/2। तो कोसेक 60 उसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये वाला जो अपॉन है, ये वाला अपॉन लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम, कहाँ चलते हैं, सेक 30 हमको पता नहीं है, लेकिन कॉस 30 हमको पता है। कॉस 30 कितना होता है बताइएगा। कॉस 30 हो जाएगा आपको √3/2। कॉस 30 क्या होगा √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3 प्लस, तो प्लस कॉस 60 कितना होगा बताइए, जितना साइन 30 का मान होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो गया। कॉट 45 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को ऐसे कर लेते हैं, 2 भाग में बांट लेते हैं। जितना सॉल्व इधर होगा इधर कर लेते हैं, बाद बाकी बचा हुआ उधर कर लेंगे, ठीक। अब क्या करें, समझ में कुछ आ रहा है क्या। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 1 है और ये कितना है, हाफ है। तो दोनों को जब आप जोड़िएगा, स्टेप वाइज लिख दे क्या, चलिए स्टेप वाइज लिख देते हैं, स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्यारा है। तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 है, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं स्टेप बाय अच्छा इधर साइड में कर लीजिए, सिंपल सा बात है। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2 आएगा, क्या आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। तो क्या इसके जगह पे 3/2 लिख सकते हैं, इसके जगह पे हाँ लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। उसके बाद क्या बचा माइनस, तो -2/√3। अब क्या करें, यहाँ पे देखिए, यही तो यहाँ जो था वही तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी वही कर देंगे 2/√3 प्लस ये जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ने पे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, इसका एलसीएम लीजिए, बराबर डाल दीजिए। अब क्या करें समझ रहा था, 2 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
जब 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, और उस √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, √3 से रूट इस वाले को डिवाइड करेंगे तो √3 को कैंसिल कर देगा, बचेगा 2, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला अपन, देखिए बड़ा वाला अपन, अब इसको इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे थोड़ा सा यहाँ गैप दो भाई, लिखोगे कहाँ, इसका एलसीएम लिए यहाँ लिख दिए। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, क्योंकि √3 को काट देगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, √3, उस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कंसेप्ट सिखाए थे, बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं। a बाई बी बाई सी बाई डी क्या होता है, a बाई बी तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड जो है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सी बट्टे डी क्या हो जाएगा, डी बट्टे सी हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखिए क्या है, 3√3 माइनस 4 बाई क्या है, 2√3, ये वाला को हम एज इट इज यहाँ रख लिए। अब बचा सी बट्टे डी, ये डिवाइड क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये सी बट्टे डी क्या हो जाएगा, डी बट्टे सी हो जाएगा, 2/√3 अपॉन ये क्या है, 4 प्लस 3√3, तो 4 प्लस 3√3। देखिए इससे ये खत्म, तो ये बचा क्या, 3√3 माइनस 4/4 प्लस, चाहिए बचा, बताइए दोस्तों समझ में आ गया यहाँ तक। आई थिंक यहाँ तक इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, इसको सजा लेते हैं। देखिए 3√3 है माइनस 4 है, तो यहाँ भी रूट वाले को पहले ले आते हैं, क्या लिख देंगे 3√3, आई प्लस वाले को उधर लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब नीचे रूट है, तो नीचे रूट है तो हमको कुछ तो ऐसा करना होगा कि रूट नीचे का खत्म हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं हम, बताइए। देखिए इसको पहले हम लिख लेते हैं एज इट इज, 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 इंटू हम क्या कर दें कि यहाँ पे ये वाला चीज खत्म हो जाए। बताइए अगर हम ऊपर 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस सबको डब्बा में ले लीजिए, और नीचे भी क्या करें 3√3 माइनस 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए इतना था। अब जब आप इसको ओपन कीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये कितना है 3√3 इंटू b कितना है 4। यहां तक समझ में आया। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए इसको स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिखते चलिए कुछ गड़बड़ा नहीं जाना, ठीक है। अब इसका 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8, 8 3 24 √3। यहाँ पे नकारात्मक मतलब 27 माइनस 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट 27 में 16 जाएगा कितना बचेगा 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ भी क्या बचा 2 में से, क्या यहाँ तक समझ में आया, बताइए मेरे दोस्त। अब इस बात को क्या हम लिख सकते हैं 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 6 दूना 12 13, ठीक है। 13 का 3 हाथ में 1 और 2 3 1 4, 43 माइनस 42 √3 बाई
11 इज आवर आंसर। क्या किया मैंने दोस्तों, सबसे पहले इसका वैल्यू पुट किया, इसका भी वैल्यू पुट किया, सबका वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे जब जोड़ा तो क्या है 3/2, तो इसके जगह 3/2 लिख दिए, -2/√3 था, 2/√3 लिख दिए, इसके जगह पे ये लिख दिए और इसको जोड़े तो क्या है 3/2 हुआ। इसका एलसीएम लिए और फिर सॉल्व कर दिए। एलसीएम लेना आप लोग को आता होगा सिमिलरली। अब यहाँ क्या होगा a/b भागा c/d, तो क्या हो जाएगा a/b गुना d/c लिख देंगे। तो यही a/b रखे, भागा को गुना कर दिए, d/c कर दिए। अब ये तो यही रहेगा और ये आ गया यहाँ। अब देख रहे हैं इसी को हम सजा दिए, क्या इसको ऐसे लिख दिए, ये तो है ही, इसको क्या किए 3√3 को हम आगे ले आए और 4 को पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन में हम कर सकते हैं। अब ये वाला क्वांटिटी उठा के यहाँ लाए। अब सोचिए कि यहाँ रूट क्या करें जो रूट हट जाए, तो 3√3 - 4 और 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो यहाँ क्या बन गया a-b इंटू a-b, यानी ऊपर क्या हो गया a-b का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया a+b, a-b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिए और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे लगा दिए और सॉल्व किए, हमारा आंसर क्या आ गया 43 - 42√3/11 इज आवर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन घबराना नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और बताते नहीं है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, सब अपने अपने दुनिया में मस्त लग रहा है। एग्जाम आएगा मेरे दोस्त, तब आपके अंदर घबराहट होगी, फिर आप लेक्चर्स को ढूंढेंगे कहाँ बताया है मास्टर। देखिए जरा, उससे अच्छा है कि अभी मौका है, मास्टर भी मेहनत करना चाह रहा है, तो आप मास्टर को भी सपोर्ट कीजिए। आपका प्यार ही इतने पसीना हो गया हो, लेकिन आपका प्यार है जो कुछ लोग बनाए रखते हैं मेरे लिए, तो बस इसी लेकर के मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चीज़ों को, नहीं तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम क्या देख रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 दिखेगा, क्या कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, तो हम वैल्यू पुट करके बनाएंगे। नहीं तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते थे, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए एक कंसेप्ट है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ सिमिलरली दिख रहा है कि sin स्क्वायर थीटा की जगह 30 है, यहाँ भी थीटा की जगह 30 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिना सॉल्व किए हम क्या बोल देंगे ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो हमको सिर्फ सॉल्व ऊपर वाले को करना होगा, लेकिन अभी हम वैल्यू को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। आपका मन आप लगा भी सकते हो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलते हैं अपने सवाल पे, क्या कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 कितना हो जाएगा sin 30 के बराबर हो जाएगा, sin 30 हाफ होता है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस होता प्लस 4 sec 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर 45, tan 45 का कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। चलिए इसका भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं, sin 30 हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है cos 30 sin 60 के बराबर हो जाएगा, तो √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। 5 × 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 4 प्लस यहाँ 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब क्या करें
यहाँ क्या हो गया 5/4 प्लस यहाँ क्या हो गया 4 × 16/3 -1 और यहाँ पे क्या आ गया देखिएगा ये तो बड़का वाला लाइन हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4 और इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, बताइए यहां तक समझ आ गया। अब क्या कर सकते हैं बताएंगे कोई क्या 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 हो सकता है यहाँ पे। तो इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं दिखा है 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लीजिए क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आ गया। अब हमको क्या करना है इस 4 से इसको काटेंगे तो कितना मतलब घटेगा 4 3 12 3, उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15 प्लस इस 3 से इस 12 को काटेंगे तो 4 आएगा, उस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 16 16 32 16 64 हो जाएगा। और ये 1 से इसको काटेंगे कितना होगा 12 और उस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस तो माइनस और 12। नीचे भी कुछ बचा है देखिए 1 और 3 क्या हो जाएगा 4/4, तो ये तो यही खत्म, कोई बड़ी बात नहीं, हमको सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करना है। तो जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 -12/12। अब देखिए 9 में से 2 गया तो 7 में से 1 गया तो 6 और नीचे 12, क्या 67/12 सही आंसर है? हाँ बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या, एक बार समझा देते हैं। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ का यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर कर दिए, माइनस की जगह माइनस, tan 45 का वैल्यू था 1 का स्क्वायर कर दिए, sin 30 का वैल्यू हाफ उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है उसका स्क्वायर कर दिए। ये सॉल्व करने पे क्या आया मेरा यहाँ तक आए और यहाँ 4 से, और जब यहाँ पे देखें तो 4/4 हो रहा था, ये तो खत्म हो गया, हमको सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करना था। इसको जोड़े तो 79 -12 तो कितना आ गया, और यहाँ पे /12 था तो इसमें से ये घटा तो 67/12 इज आवर करेक्ट आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया बताइएगा मेरे दोस्त। वंदे मातरम वंदे मातरम, आओ बच्चे तुम्हें दिखा दे। क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। टू है यहाँ लिखा हुआ, बता देते हैं कि यहाँ क्या है 2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, हमको पूछा है कि इसमें ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे देखिए क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन हमसे मांगा है, हम क्या करें, एक फॉर्मूला है ध्यान रखिएगा, वैसे आपके काम का तो नहीं लेकिन फिर भी बता देते हैं। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan 2 थीटा होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan 2 थीटा होता है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसका आंसर कर रहे हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह 30 रखेंगे तो यहाँ भी 30 रख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा tan 2 × 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। आप सबसे क्षमा चाहूंगा दोस्त, लाइट चली गई थी अचानक से तो इसलिए ऐसा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देख रहे थे क्या कि
2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan 2 थीटा। ये मैंने आपको बता दिया। अब यही देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 30 पुट करते हैं, यहाँ 30 पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 30, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो गया tan 60। क्या हो गया हमारा आंसर दोस्त tan 60। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे सवाल को, हमारे पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। देखिए सवाल क्या है, पहला ऑप्शन क्या है साइन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन है cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन क्या है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन क्या है साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले इस चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है, cos 60 कितना हो जाएगा साइन 60 हाफ होता है भाग √3/2 होता है, cos 60 कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, tan 60 √3 होता है और साइन 30 कितना होता है हाफ होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मैच करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। 2 है 2 लिख दिए, tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। यहाँ तक आज सबको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया प्लस 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कि नीचे ही कर देते हैं, ये तो ऊपर तो 2/√3 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 1 से इसको करेंगे डिवाइड करेंगे 3 आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं क्या था 2/√3 है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2/√3 अपॉन 4/3 लिख सकते हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, तो a/b को तो a/b एज इट इज रखे, डिवाइड को क्या बना दिया मल्टीप्लाई, और c/d क्या हो जाएगा c/d क्या हो जाएगा पलट जाएगा, c/d हो जाएगा d/c। इससे इसको काटे कितना आया 2, इससे इसको काटे क्या आया 2, तो हमारा आंसर क्या आया √3/2। देखिए कहां पे मैच कर रहा है मेरा आंसर साइन 60। अच्छा तो यहाँ पे शायद फॉर्मूला मैंने क्या साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस रहता तो ये होता, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। देखिए हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं है ये चीजें। देखिए यहाँ पे अगर माइनस रहता तो हो सकती फॉर्मूला अलग हो जाता, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो तो क्या होता है साइन 2 थीटा हो जाता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2 था तो 2 था, 30 थीटा की जगह 30, यहाँ भी 30 रखेंगे यहाँ भी 30 रखेंगे तो ये सवाल बन जाएगा और हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ 30 तो साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। देखिए एक तरीका तो ये सॉल्व करने का हो गया, दूसरा तरीका जो हम करते हुए आए तो क्या हो गया √3/2। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। आप इसको आगे जाकर पढ़ेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने गलती से क्या लिख दिया था यहाँ tan थीटा, मिस्टेक हो जाती है, मिटा देते हैं। भोली सी सूरत आंख में मस्ती हाय हाय। जब तक इरेज कर रहे हैं गाना वाना सुनिए, एक झलक दिखलाए फिर कहीं बादल में छिप जाए। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, क्वेश्चन नंबर 2 का
टू क्या कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये तो बिना सॉल्व कर ले हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका ऑप्शन लिख देते हैं पहले। देखिए ये ऑप्शन क्या है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन देखिए। हालांकि हमको नहीं लिखना चाहिए, आप लोग बुक सामने रखिए और वहां से रिलेट कीजिए चीजों को, बुक सामने रख करके। डी ऑप्शन में है क्या 0, ठीक है, डी ऑप्शन में है 0। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हम। अब हम करने जा रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करने जा रहे हैं, हम 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देख रहे हैं 1 माइनस, इसका वैल्यू देखिए ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 0 बट्टे 2 बराबर 0। डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आसान है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करेंगे। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड में क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 sin a is true when sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा, जब a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। कह रहा है हमसे कि sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा। भाई a के किस वैल्यू के लिए, a के किस वैल्यू के लिए, a के किस वैल्यू हमको नहीं पता, हम पुट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन पुट किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, 0 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी साइन 0। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इधर तो 0 हो गया और पुट करके देखते हैं सीधा 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है। इधर क्या होगा 2 इंटू साइन, ऑप्शन ए को पहले हम पुट कर रहे हैं, ठीक है 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 0 डिग्री हो गया। यहाँ 2 इंटू साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री ये भी 0 होता है, 0 बराबर 0। तो हमारा पहला आंसर ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड खत्म हुआ। ऑप्शन से मैंने वैल्यू पुट किया, 0 डिग्री देखा पुट करके, यहाँ भी 0 डिग्री पुट करके देखा तो क्या हो गया, यहाँ साइन इंटू 2 इंटू 0 तो 0 डिग्री, साइन 0 0 और यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 0 तो 0 बराबर 0। इसका मतलब ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। बिना देर किए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ही देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है हमसे कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू सिंपली मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैं जो फॉर्मूला आपको बताया था, एक तो बताया था क्या 2 tan थीटा अपॉन पहले जो बताया था 1 माइनस tan प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है साइन 2 थीटा हो जाता है। लेकिन अभी केस दूसरा आ गया, देखिए ये वाला केस आ गया कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में tan 2 थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला हम पहले यूज कर दिए थे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर तो हम डायरेक्ट दे देंगे,
कैसे? 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 30, थीटा का वैल्यू 30 बन गया क्वेश्चन। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 60 हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इन चीजों का यूज करके। दूसरा तरीका क्या है? वैल्यू पुट कीजिए, tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है तो इस वाले क्वेश्चंस को देखिए हम सम अप कर देते हैं। लाइट चले गई है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। ये 2/√3 तो 2/√3 लिख दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और इसका 1 यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इस 1 और 3 कैंसिल लिए, यहाँ 3 आया, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। और यहाँ माइनस, यहाँ भी 1। अब देखिए क्या करेंगे आगे, इसको कीजिए बंद। 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिए। अब ये डिवाइड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म और इससे ये खत्म, तो कितना आ गया √3 आया सॉल्व करने पे। और tan 60 का भी वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू भी √3 होता है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। बचे हुए जो 2 क्वेश्चन हैं कल हम करेंगे उसको मेरे प्यारे मित्र, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया और हैव फन। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।